हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। पिछली वीडियो में हमने इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड इन तीनों के बारे में अलग अलग समझा था। तो आज जानते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहला हम लोग मीनिंग के बेसिस पे देखते हैं कि इन तीनों का मीनिंग क्या है, मतलब क्या बनता है। इंडस्ट्री का क्या मतलब है? इट डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंडस्ट्री क्या होता है? वो डीलिंग करता है प्रोडक्शन का, उत्पादन का। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसको प्रोड्यूस करने का। ठीक है, अब कॉमर्स का क्या मतलब है? इट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जो कॉमर्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को जो कि इंडस्ट्री द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक जो डीलिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कॉमर्स करता है। एंड जो ट्रेड होता है वो क्या होता है? इट डील्स विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि ट्रेड में क्या होता है? खरीदने और बेचने का काम होता है, जहाँ पे मनी मिलता है और ये सब प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है। तो ये बाइंग एंड सेलिंग के बीच का डीलिंग होता है, उसको बोलते हैं ट्रेड, यानी कि व्यापार। ठीक, अब देखते हैं स्कोप क्या क्या है इसका। इन तीनों का अलग अलग देखते हैं। पहले देखते हैं इंडस्ट्री का। इट हैज़ वाइड स्कोप। इट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो जो इंडस्ट्री है उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर उसको और भी बड़ा बना के गुड्स एंड सर्विसेज को बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाए तो। ठीक है, कॉमर्स के बारे में, इट हैज़ वाइड स्कोप एज इट कंसिस्ट ऑफ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। कॉमर्स का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत बड़ा विशाल स्कोप है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग एंड एड्स टू ट्रेडिंग ये दोनों ही शामिल होता है। ठीक है, और ट्रेड क्या होता है? इट हैज़ नैरो स्कोप एज इट डील्स ओनली बाइंग एंड सेलिंग। जैसा कि ट्रेड में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग शामिल होता है, खरीदना और बेचना ही होता है इसमें, तो इसका थोड़ा सा कम स्कोप होता है। ठीक, एलिमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। जो इंडस्ट्री है उसमें एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आते हैं, ये सभी चीज़ें। जो कॉमर्स है उसमें ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड आता है, और जो ट्रेड है वो उसमें आता है होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ठीक है, रिस्क जान लेते हैं हम लोग। जो इंडस्ट्री है हायर रिस्क देन इन कॉमर्स। कॉमर्स से ज़्यादा रिस्क इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया और माल अगर बिका नहीं तो रिस्क तो बहुत है। ठीक है, कॉमर्स में देखते हैं लो रिस्क देन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से थोड़ा कम रिस्क होता है, क्योंकि ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। और ट्रेड को देखते हैं लो रिस्क देन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से इसमें भी कम रिस्क हुआ, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग का काम है। ठीक है, व्यापार है ये। तो सबसे ज़्यादा हायर रिस्क इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, पांचवा हो जाता है कैपिटल का। तो कैपिटल देखते हैं। लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इंडस्ट्री बनाने के लिए या फिर इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। कॉमर्स में देखते हैं लेस कैपिटल रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, और ट्रेड में भी लेस कैपिटल रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। यानी कि कॉमर्स और ट्रेड में इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत कम कैपिटल लगता है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है और ये बाइंग सेलिंग प्रोसेस देखता है। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा कैपिटल इंडस्ट्री में लगाया जाता है। तो ये हो गया डिफरेंस इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड के बारे में। थैंक यू सो मच।